हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी मेरे जीवन की क्या वैल्यू है। अब पिता उस बच्चे को अपने जीवन की वैल्यू बताने के लिए उसके हाथ में एक कीमती पत्थर देता है और कहता है कि तुम इस पत्थर को लेके बाजार जाओ और वहाँ तुम्हारे पास कोई भी आए और इस पत्थर को तुमसे खरीदना चाहे, अगर इसकी कीमत पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है। अब बच्चा ऐसा ही करता है। वो उस पत्थर को लेकर बाजार चले जाता है। बाजार में काफ़ी देर बैठने के बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसके हाथ में रखे पत्थर की कीमत पूछने लगती है। अब लड़का थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अपने पिता की बात याद आती है, तो वो बिना कुछ बोले अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। अब वो औरत कहती है, 200 रुपये, ठीक है, मैं तुमसे ये पत्थर 200 रुपये में खरीद लूँगी। अब बच्चा बहुत हैरान होता है कि एक मामूली से पत्थर के लिए 200 रुपये। तो वो लड़का तुरंत अपने पिता के पास वापस जाता है और अपने पिता को बताने लगता है कि मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी, वो इस पत्थर के लिए 200 रुपये देने को तैयार थी। अब इस बार पिता कहता है कि अब इस बार तुम इस पत्थर को एक म्यूजियम में लेके जाओ, पत्थर के बारे में पूछे या इसकी कीमत पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है। अब बच्चा इस बार भी वही करता है। वो एक म्यूज़ियम में जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद उसके पास एक आदमी आता है और उसके हाथ में रखे हुए पत्थर के बारे में पूछता है। वो आदमी पूछता है कि इसकी क्या कीमत है, तो लड़का इस बार भी वही करता है। वो बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो इस बार वो आदमी कहता है, 2000 रुपये, ठीक है, मैं तुमसे ये पत्थर 2000 रुपये में खरीद लूँगा। अब बच्चा बहुत हैरान होता है कि एक मामूली से पत्थर के लिए 2000 रुपये। तो अब बच्चा फ़ौरन वहाँ से भागकर अपने पिता के पास वापस जाता है और वो सारी बातें बताने लगता है कि म्यूजियम में एक आदमी मिला था, वो इस मामूली से पत्थर के लिए 2000 रुपये देने को तैयार था। अब पिता उस बच्चे से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेज रहा हूँ, जहाँ जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब पिता उस बच्चे से कहता है कि तुम इस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान पे ले जाओ और तुम्हें वहाँ भी ऐसा ही करना है। तुमसे कोई भी इस पत्थर की कीमत पूछे, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उठा देनी है। अब इस बार बच्चे से सब्र नहीं हो रहा था। वो जानना चाहता था इस पत्थर की अब क्या कीमत लगेगी, क्योंकि हर बार पत्थर की कीमत बढ़ती ही जा रही थी। तो बच्चा फौरन वहाँ से निकलता है और एक कीमती पत्थर की दुकान पे जाता है। वहाँ जाते ही थोड़ी ही देर में एक आदमी की नज़र उस पत्थर पे पड़ती है। वो आदमी दुकान के काउंटर के पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर को देखता है, वो गिरता पड़ता उस लड़की के पास पहुंचता है और उसके हाथ से वो पत्थर लेके बहुत ही हैरानी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कैसे आया, तुमने इस पत्थर को कहाँ से लिया? मैं इतने सालों से इस पत्थर को ढूंढ रहा था, ये बहुत कीमती पत्थर है, तुम जो भी कीमत बताओगे मैं तुमसे ये खरीदने को तैयार हूँ, मगर प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो आदमी इस पत्थर की कीमत पूछता है। तो वो लड़का इस बार भी वही करता है, बिना कुछ बोले अपनी 2 उंगलियां उठा देता है। तो इस बार लड़का जो सुनता है उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। वो जैसे ही 2 उंगलियां उठाता है, वो आदमी कहता है, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। अब लड़के के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लड़के को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि ये मामूली से पत्थर जो कहीं भी मिल जाती है, कहीं भी पड़ी रहती है, उसकी कीमत 2 लाख रुपए। अब लड़का फौरन वहाँ से भागता है अपने पिता के पास और पिता को ये सारी बातें बताने लगता है कि म्यूजियम में मेरे पास एक आदमी आया था, बहुत हैरान परेशान लग रहा था। तो अब पिता उसके तरफ देखकर बोलता है कि बेटा, यह तुम्हारे सवालों का जवाब है। इस पत्थर की असली वैल्यू वही जानता है जिसे इसकी कीमत के बारे में पता हो। जैसे तुम उस बूढ़ी औरत के पास गए थे सबसे पहले, उस औरत को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने सिर्फ 200 रुपये लगाए, लेकिन जब तुम आखिर में उस कीमती पत्थर की दुकान पर गए, यानी कि वो आदमी इस पत्थर के बारे में जानता था। ठीक इसी तरह इंसान के बारे में भी है। इंसान की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि वो उसे किस जगह पर रखता है। अगर इंसान उस जगह पे रहता है या उन लोगों के साथ रहता है जिसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर ही नहीं है, तो वो सिर्फ एक मामूली पत्थर बन के रह जाएगा। लेकिन वो उस जगह पर रहे या उन लोगों के साथ रहे जिसे उसकी कदर हो, तो वो वही कीमती पत्थर बन जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करनी है, आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें
और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।